नमस्कार, मैं हूं परिधि जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव टीवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी आज की बड़ी खबरों के साथ। कांग्रेस की कलह शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के कई विधायक नई टीम की घोषणा के बाद नाराज चल रहे हैं। उनमें से सबसे मुखर धारचूला विधायक हरीश धामी हैं, जो कांग्रेस की हार का जिम्मेदार प्रभारी को बता रही हैं। साथ ही नई टीम की घोषणा से भी नाराज चल रही हैं। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने साफ तौर पर कहा है कि वो किसी दबाव में काम नहीं करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने बागी तेवर दिखा रहे विधायकों से भी साफ कहा है कि जो विधायक है वो कोई खुदा नहीं है। प्रश्न आपका, एक तो मैंने धामी जी का ये कहीं लिखित में मैंने कहीं नहीं देखा, ना मैंने उनकी कोई वीडियो देखी ऐसी जिसमें वो ये कह रहे हो कि मैं ये सुनी सुनाई बात मैंने भी सुनी। लेकिन मेरे को ये लगता है वो केवल हरीश के लिए नहीं है, वो करण मेहरा के लिए भी है, वो चुने हुए किसी भी प्रतिनिधि के लिए। हम जब किसी चुनाव में जाते हैं, हम जिस पार्टी के लिए लड़ते हैं उस पार्टी के आइडियोलॉजी पे, उस पार्टी के कामों पे वोट पड़ता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे वोट पड़ता है। और जब आदमी चुन के आता है तो उसकी जिम्मेदारी उस आइडियोलॉजी की रक्षा करना भी है, अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं की रक्षा करना भी है। मैं बीजेपी से जीत के आया हूँ और जीत के आने के बाद मैं कांग्रेस के पाले में चले जाऊँ तो मैंने अपने पब्लिक से भी छल किया है, ये मेरा मानना है। क्योंकि वहाँ की जनता ने मैंडेट आपको उस पार्टी जिसके सिंबल पे आप लड़े उस सिंबल पे आपको वोट किया है, उस पार्टी के कामों पे वोट किया है, उसकी आइडियोलॉजी पे वोट किया है। तो ये चाहे किसी भी पक्ष का कोई विधायक है, वो अपनी जनता से अपने मैंडेट के संग छल कर रहा है। क्योंकि आप अगर विधायक बन गए तो आप खुदा नहीं बन गए। उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले को लेकर बीजेपी सरकार पर हल्ला बोला। करण मेहरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सहकारिता विभाग में एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा परीक्षाएं कराई गई है, इसमें नियुक्तियों में पारदर्शिता नहीं की गई है। इसके अलावा करण मेहरा ने सहकारिता विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियों का मामला भी उठाया। आपने देखा होगा एक घोटाला परसों जिसमें मेरे बड़े भाई हमारे पूर्व अध्यक्ष या अभी वर्तमान कहूँगा क्योंकि चार्ज नहीं लिया, गणेश गोदियाल जी ने कोऑपरेटिव में भर्ती घोटाले को लेके एक धरना दिया था। एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं भी उसमें उपस्थित था। उसमें दो हिस्से हैं। पहला है जो 1000 के आसपास जो नियुक्तियां पहले अधिकारी लेवल की हुई, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा वो कंडक्ट की गई और वो परीक्षा उस समय ली गई जिस समय कोरोना काल था। हम लोग घरों से, आप लोगों को भी निकलने में परेशानी थी, आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए। और वो नोएडा में करी गई और 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर, इसको गौर कीजिए कि 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पर परीक्षा ली गई। जिन लोगों को नियुक्तियाँ देनी थी वो लोग पहले से नोएडा पहुँच गए थे, क्योंकि एक आम घर का आदमी, गाँव का आदमी, छोटे शहर का आदमी वो नोएडा 2 दिन के शॉर्ट नोटिस में, वो भी कोरोना में कैसे पहुंचता है समझा जा सकता है। उन लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। मुख्यमंत्री जी जांच की बात करते हैं, लेकिन जिस मंत्री के रहते हुए जांच बैठाई जा रही है वो पद पे बना हुआ है, तो कैसे माना जा सकता है कि वो जांच सही दिशा में जाएगी या उसके कोई परिणाम निकल के आएंगे। हमने मांग रखी थी कि किसी रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए या विधानमंडल दल की, जिसमें सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो, वो कमेटी उस भर्ती घोटाले की जांच करे। लेकिन अभी तक धरने के बाद, प्रेस करने के बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कोई सार्थक जवाब या पहल नहीं हुई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के आवास का घेराव कर मंत्री से इस्तीफा की मांग की। प्रदेश की धामी सरकार 2 में धन सिंह रावत सहकारिता मंत्री है और इसे सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले के आरोप के बाद सरकार ने जांच शुरू की है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का आरोप है कि निष्पक्ष जांच के लिए सहकारिता मंत्री को अपना इस्तीफा सरकार को सौंपना चाहिए। तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। धन सिंह रावत मुर्दाबाद, धन सिंह रावत मुर्दाबाद। लेकिन हम लोग
धन सिंह रावत जी से और उनके मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि जो सहकारिता विभाग में घोटाला हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। देखिए, अपने सैकड़ों नवयुवकों के साथ, बेरोजगार भाइयों के साथ जो अन्याय किया है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो जांच बिना जो मंत्री जी हैं उनके इस्तीफे की नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ये घोटाला हुआ है उसमें वो दोबारा से मंत्री हैं। और अगर हमको निष्पक्ष जांच चाहिए तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार को अपना जो जीरो टॉलरेंस है ये साबित करने का ये मौका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की जनता को विकास कार्यों के प्रति आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने जो संकल्प लिए हैं वो सभी संकल्प पूरे होंगे। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को पीएम मोदी ने आश्वस्त किया है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उसके तहत अब तक पिछले 5 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाएं उत्तराखंड को दी है। हमने गरीब परिवारों के लिए की है, उसके लिए भी हमने बजट का प्रावधान कर दिया है, वो भी हम आपके सामने जल्दी से जल्दी उसको धरातल पर उतारने वाले हैं। हमने जो जो संकल्प लिए हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में, जैसा उन्होंने आपको ध्यान होगा परेड ग्राउंड पर आकर कहा था कि मैंने 5 साल पहले आकर यहाँ पर कहा था कि हम उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड का विकास करेंगे, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं आज आपके बीच में आया हूँ तो 5 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। तो भाइयों बहनों, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज जिला कांगड़ा के इंदौरा क्षेत्र के एक निजी होटल में जिस्म फिरोशी के धंधे को लेकर कांगड़ा के एसपी खुशहाल शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मशाला के डीएसपी बलदेव दत्त शर्मा और महिला पुलिस थाना की एसएचओ बिंदु के साथ एक टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम को डमटाल भेजा गया। उन्होंने बताया कि डमटाल के एक निजी होटल में इस पुलिस टीम ने दबिश दी और होटल से 5 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें एक लड़की बरेली यूपी, एक जम्मू कश्मीर और 3 लड़कियां पंजाब की रहने वाली हैं। ये पिछले कल यानी कि सोमवार की शाम को एक इनपुट हमें मिला था विक्टिम की ओर से, तो जिसके बेस पे डीएसपी लीव रिजर्व श्री बलदेव दत्त शर्मा और उनके साथ महिला पुलिस स्टेशन के हमारे एसएचओ बिंदु के साथ टीम का गठन करके उनको वहाँ भेजा था। डमटाल में एक होटल है, जेके होटल, और वहाँ पर दबिश दी गई थी और दबिश में हमने 5 लड़कियों को रेस्क्यू किया है, जिसमें एक लड़की बरेली यूपी की रहने वाली है और एक लड़की जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, 3 लड़कियां पंजाब की हैं। और इनकी स्टेटमेंट पे जो होटल मालिक है और उसके सपुत्र के खिलाफ धारा 342, 370 आईपीसी और सेक्शन 456 प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया गया है। दोनों व्यक्तियों को, पिता पुत्र को जो है रात को हिरासत में ले लिया गया सुबह, और इसके अलावा जो 5 लड़कियां रेस्क्यू की थी उन्हें मैजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया गया था और जिन्हें कि आगे शेल्टर होम में जो है वो भेजा गया है। और अभी इस मामले की आगामी तफ्तीश जारी है, सभी पहलुओं के ऊपर इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। क्या सर अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ बातें सामने आई हैं कि और भी विक्टिम्स इसमें मौजूद? हाँ, अभी तो हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। आज अभी हमारे आईओ वहाँ पे गए हैं मौके पे, आगे इसमें आगे जानकारी हासिल की जाएगी, लेकिन 5 लड़कियाँ ही अभी तक मिली हैं। हाँ, इसमें एक विक्टिम का ये कहना है कि उसे नौकरी देने के झांसे से यहाँ बुलाया गया था और जब यहाँ देखा उसने कि इसको जो है वो परेड किया जा रहा है ग्राहकों के आगे, तो उसके ये लड़की जो है वो थोड़ा डर गई और इसने अपने भाई को अप्रोच किया और उन्होंने जो है वो हमारी कांगड़ा पुलिस का जब उन्होंने नंबर लिया तो हमने इस पर कार्रवाई की। नहीं, अभी 5 विक्टिम्स का में जो है वो इनकी जो एज डिटर्मिनेशन होगी उसमें अगर माइनर कोई निकलेगी तो उसमें हम फर्दर कार्रवाई उसमें और भी सेक्शन जो ऐड हो जाएगा। अभी
मसूरी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने खाद्य आपूर्ति अधिकारी विवेक शाह के नेतृत्व में मंगलवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और लोगों को प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर न रखने के निर्देश दिए। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान भविष्य में जारी रहेगा और प्रतिष्ठानों में घरेलू सिलेंडर प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारा रूटीन अभियान है। इस प्रकार के अभियान हम निरंतर चलाते रहते हैं। बीच बीच में जो एक डोमेस्टिक सिलेंडर का यूज़ के लिए हम कमर्शियल संस्थानों में ये होता है, तो अभियान हम चलाते रहते हैं, पूर्व में चलाते हुए आए हैं। अभी भी हम लगातार कार्रवाई पर लगे हुए हैं। छोटे बड़े सही प्रतिष्ठान पे हम जाके देख रहे हैं, तो अभी वर्तमान में पाया गया कि सभी जगह जो है कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ किया जा रहा है। छोटे जो हमारे रेडी वाले और जो ये मैगी चाउमिन मोमो का इस्तेमाल करते हैं, उनके पास छोटे जो कमर्शियल सिलेंडर 5 किलो के हैं वो उसका इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अभियान आगे भी चलता रहेगा और ये एक तरीके से अभियान भी, जागरूकता अभियान भी है। लोगों को जागरूक भी कराया जा रहा है कि आपको जितने भी हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान होते हैं उसमें आपको कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करें, डोमेस्टिक सिलेंडर नहीं किया है। अगर कोई कमर्शियल के जगह डोमेस्टिक सिलेंडर प्रयोग करता हुआ आगे दिखता है तो क्या कार्रवाई? तो उस पर जो भी नियम है उस पर कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा पकड़ में आता है। ये बिल्कुल आपका कहना ठीक है कि खाद्य आपूर्ति निरीक्षक द्वारा जो है आज बाज़ार में चेकिंग की गई है डोमेस्टिक और कमर्शियल सिलेंडरों की। ये रूटीन एक चेकअप है जो लगभग हमेशा ही होता है और मसूरी में लगभग सभी दुकानों पे लोग जो है कमर्शियल सिलेंडर ही इस्तेमाल करते हैं। फिर भी एक जागरूकता के तौर पे, एक अवेयरनेस के तौर पे हमारे खाद्य आपूर्ति निरीक्षक विभाग द्वारा ये मुहिम चलाई गई है, जिसके लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं कि जो लोग अनभिज्ञ हैं या जो छोटे दुकानदार जिन्हें नहीं पता, तो उनको भी जागरूकता आती है कि उन्हें दुकानों पर कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना है। कहीं यदि देखिए अज्ञानतापूर्ण वर्ष या गलती से किसी आदमी को नहीं पता है, किसी दुकानदार को, तो उसके लिए हम एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलाते रहते हैं ताकि लोगों को पता चले कि जो भी व्यावसायिक स्थल है वहाँ पे जो है कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। विभाग द्वारा भी उसके लिए समय समय पे ऐसी ड्राइव चलाई जाती है। और साथ साथ धन्यवाद करना चाहूँगा गैस एजेंसी वालों का भी, जो साथ साथ ही आए हैं और अच्छी छूट पर नए कनेक्शन भी हाथ के हाथ दे रहे हैं। यदि किसी के द्वारा कोई भूलवश छोटा सिलेंडर चलाया जा रहा है तो उसको हाथ के हाथ नया कनेक्शन डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। मसूरी में अनाधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा मंगलवार को कार्रवाई की गई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में मसूरी माल रोड बिचवुड स्टेट के पास अनिल गोयल द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात थी। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गापाल ने बताया कि माल रोड में बिना प्राधिकरण की अनुमति के लोहे के गाटरों के माध्यम से एक बड़ा निर्माण किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया है। इंक्रोचमेंट था, लोहे के गाटरों पर खड़ा करके एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था जो बहुत डेंजरस था। इसको एमडीडीए ने आज डिमोलिश करने का फिक्स किया हुआ था, तो मैं मौके पर हूँ इस वक्त। ये जो स्ट्रक्चर्स इस तरह से बना रहे हैं जो अवैध रूप से, क्योंकि मसूरी में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध है कुछ सीमाओं तक, तो उसको अपने सामने डिमोलिश करा रहे हैं। और ऐसी जो अन्य अवैध बॉर्डर पर बने हुए हैं, इन सबके लिए भी शासन ने कहा है कि जो अवैध जितने हैं इनको एमडीडीए हटाएगा। तो जब एमडीडीए को ऐसी अवस्था हमारी प्रशासन की, पुलिस की होगी, हम उपलब्ध करा के देंगे। पहले भी संज्ञान में माननीय मंत्री जी ने जब यहाँ दौरा किया था तो उस वक्त भी लोगों ने कंप्लेन किया था कि बना के माल रोड पर खड़ा कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को एमडीडीए चिन्हित कर रहा है, जो अवैध है उनको हटाया जाएगा। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए देवभूमि लाइव टीवी। नमस्कार।